इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly, sir. That we are talking about you are telling we are the Constitution. When we are showing the Constitution, you are telling you people are protecting the Constitution. This is a fundamental attack on Constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jain. Next, you will go for Parsi. मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? तो तमाम यहाँ हंगामे के बीच वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पेश कर दिया गया है पार्लियामेंट में, और उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ है। अपोजिशन सरकार के खिलाफ है और सरकार इस बिल को मुसलमानों के हक में बता रही है। 5 बड़े सवाल अपने मेहमानों से हम करेंगे। इस पूरे 1 घंटे में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिल में है क्या और क्यों उसको लेकर हंगामा हो रहा है, सरकार की मंशा क्या है। पहला सवाल हमारा रहेगा, हुकूमत को वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत क्या है इसकी, क्या मकसद है इसका, क्यों लाया गया है, ये कई सवाल हम पूछेंगे। दूसरा हमारा सवाल रहेगा कि क्या तो दूसरा हमारा सवाल रहेगा कि क्या बिल के जरिए वक्फ जायदाद पर हुकूमत की नजर है और वक्फ जायदाद को अपने अंडर करना चाहती है मौजूदा हुकूमत। तीसरा बड़ा सवाल हमारा रहेगा इसी के साथ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से क्या होगी तब्दीली, किस पर इसका असर होगा। बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने जो जायदादें वक्फ की हैं उसे लिस्टेड किया जाएगा और सही तरीके से उनसे जो इनकम होगी उसे अमल में लाया जाएगा। चौथा बड़ा सवाल हमारा रहेगा कि क्या वक्फ में गैर मुस्लिम को, तो तीसरा सवाल भी हमने आपको बताया, वक्फ अमेंडमेंट बिल से क्या तब्दीली होगी, किस पर असर होगा, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बिल मुसलमानों के नाम पर लाया जा रहा है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करके, और क्या वाकई में मुसलमानों का इससे भला होने वाला है। इसके साथ ही चौथा बड़ा सवाल हमारा रहेगा कि क्या वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने के पीछे कोई साजिश है, और इसके साथ ही पांचवा बड़ा सवाल हमारा रहेगा कि क्या है वक्फ बोर्ड, कैसे करता है काम, कितनी है जायदाद और क्यों वक्फ बोर्ड पर नजर है सरकार की, ये भी हम पूछेंगे। तो ये 5 बड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आज पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ ये भी आपको बता दें। और किरण रिजिजू के जरिए पार्लियामेंट में बिल को रखा गया और डिटेल में बताया गया कि ये बिल लाना क्यों जरूरी है। वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों का कब्जा हो चुका है, ये किरण रिजिजू के जरिए कहा गया है, और कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। एक बड़ी आबादी मुसलमानों की उस फायदे से महरूम है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये लोगों को हक दिलाने के लिए लाया गया बिल है। दूसरी तरफ अपोजिशन कहता है कि ये सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, भेदभाव किया जा रहा है,
और मुसलमानों की जो जायदाद है उस पर सरकार की नजर है और सरकार क्या उन जमीनों को बेचेगी आने वाले वक्त में, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इस मौजू पर जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे उनसे हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। जमीन का दर्द तो आसमां वालों समझो, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी सबसे बड़ी जायदाद वक्फ के पास है इंडिया की, और अब उन जमीनों के ऊपर सरकार की नजर है। सरकार क्या बिल ला सकती है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कितना सही है, आज एक किरण रिजिजू के जरिए जो बात कही गई है उसे किस तरीके से देखा जाए। हालांकि इसके लिए जेपीसी भी तश्कील दे दी गई है और इस बिल को जेपीसी में भेजा गया है, जहां पर यह डिस्कशन होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल को भेजा गया है, पार्टीज के लीडर के साथ इस पर डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ये एक तरफा बिल लाया जा रहा है, स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई है, पार्टीज को यहाँ चर्चा में शामिल नहीं किया गया है।